मशक़ी सवालात 15। शक्ल में सवाल नंबर 1, शक्ल में मुशाहिदा कीजिए और जाविया ए डब्ल्यू बी के लिए ज़ेल की जिदोल मुकम्मल कीजिए। जिदोल दी गई है आपकी किताब में पेज नंबर 25 पर, लेकिन इस तरीके से भी हम अलग अलग अलहदा करके लिख सकते हैं। उसके अंदर ये हमने जो है सबक के शुरुआत में ही पेज नंबर 24 पर दिया गया है। आइए समझ ले। जाविये का अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा और जाविये पर का हिस्सा। ये जानबूझकर मैंने ये मशक़ी सवालात के लिए छोड़ दिया था। आइए इसे समझ लीजिए। जाविया ए डब्ल्यू बी, ये जाविया दिया गया है, तो इसका अंदरून कौन सा हो गया? ये पूरा इलाका, जहाँ तक के भी शुआ जाएंगी वो उसका अंदरून, और उसका बैरून ये पूरा इलाका, और ये जाविये पर का इलाका। समझ में आया? अंदरून और बैरून। तो यहाँ पर हमें जो है ये शक्ल को देखकर ये बताना है कि जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़ नुकात के नाम। अब अंदरूनी हिस्से में नुक्ता ए डब्ल्यू जी बी आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जाविये पर वाक़े है, जाविये के शुआओं पर वाक़े है, इसीलिए ये अंदरून में नहीं आएंगे, जाविये पर वाक़े है। अंदरून में कौन सा हिस्सा रहेगा? ये जाविया ए डब्ल्यू बी का अंदरूनी हिस्सा, ये पूरा इलाका है। कौन कौन से नुकात हैं? तो जवाब में लिखेंगे हम। जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम क्या क्या नाम है? बोलिए आप। नुक्ता आर, कॉमा, नुक्ता एन, वेरी गुड, नुक्ता सी और नुक्ता एक्स। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात आर एन सी एक्स हैं, और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नुक्ता आर, नुक्ता एन, नुक्ता सी और नुक्ता एक्स है। जाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम, बैरूनी हिस्से में ए डब्ल्यू जी बी या ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जाविये पर वाक़ है, और आर सी एन एक्स ये जाविये के अंदरून में। अब कौन से नुकात बच गए? तो नुकात कौन कौन से हैं? बोलिए। टी, यू, क्यू, वी और वाई जाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े है। जाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े हैं। ओके। अब आखिर में क्या पूछ रहा है? जाविये के साकैन पर वाक़े नुकात के नाम। जाविये के साकैन पर, तो देखिए डब्ल्यू ए ये साख और डब्ल्यू बी ये दूसरी साख है, इस पर वाक़े नुकात के नाम। तो जाविये के साकैन पर वाक़े नुकात के नाम क्या क्या है? बोलिए। नुकात ए, कॉमा, डब्ल्यू, कॉमा, जी, ए, कॉमा, डब्ल्यू, कॉमा, जी और बी जाविये के साकैन पर वाक़े है। साकैन पर वाक़े है। समझ में आई? अब हमने कौन से जाविये की जोड़ी देखी? पहले मुत्तसिला जाविये। मुत्तसिला जावियों में हमने जो है ये शक्ल देखिए। सवाल नंबर 2, ज़ेल के अशकाल में मुत्तसिला जावियों की जोड़ियाँ लिखिए। तो देखिए ये शक्ल हमने देख ली है, एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, इससे पहले वाले पीरियड में। अब दूसरी शक्ल का मुशाहिदा करेंगे कि जाविया आर टी एस पर एक
शुआ क्यू पी इस तरीके से है। तो मुत्तसिला जावियों की जोड़ी, तो जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब नंबर 2, मुत्तसिला जावियों की जोड़ी। कौन कौन सी है बोले? देखिए शक्ल के मुताबिक, मुत्तसिला जावियों की जोड़ियाँ। कितनी जोड़ियाँ है मुत्तसिला जाविये? ये तो कोई भी जाविये से, कोई भी तरीके से ये मुत्तसिला जाविया नहीं बन सकता इनका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये दो जाविये है जिसके अंदर एक मुश्तरक साख क्यू पी है, एक जाविया पी क्यू आर और एक जाविया पी क्यू टी। तो कौन सी जोड़ी है? जाविया पी क्यू आर और जाविया पी क्यू टी। क्योंकि मुत्तसिला जावियों के अंदरून जुदा जुदा है, मुश्तरक साख होती है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं आ रहा उससे, इसलिए ये एक जोड़ी इसके अंदर शामिल है। सवाल नंबर 3 में देखेंगे, क्या जावियों की दर्जज़ील जोड़ियाँ मुत्तसिला है? मुत्तसिला ना हो तो वजह लिखिए। मुत्तसिला ना हो तो क्या लिखना है हमें? वजह लिखना है। तो देखते हैं, आइए कि शक्ल इस तरीके से दी गई है। जाविया एन एम पी है, जाविया एन एम आर है, जाविया आर एम एस है, जाविया एस एम क्यू है, जाविया क्यू एम टी और जाविया टी एम पी है। अब इतने जाविया होने, इसके अंदर जाविया होने की वजह से हम जो है थोड़ा जम्बलिंग में पड़ जाएंगे, इसीलिए पहली जोड़ी ये मुत्तसिला है या नहीं ये देखना है। जाविया पी एम क्यू, तो देखिए जाविया पी एम क्यू और जाविया आर एम क्यू। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनको अलग कर लो। देखिए आर एम क्यू और क्यू एम पी या पी एम क्यू और आर एम क्यू। क्या ये मुत्तसिला है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके अंदर एक मुश्तरक साख है और इनके अंदरून जुदा जुदा है। भले ये साथ में कई जाविये है यहाँ पर, लेकिन अलग से अगर बनाएंगे तो इस तरीके से शक्ल बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जी हाँ, जवाब 3 का 1, जी हाँ जाविया पी एम क्यू और जाविया आर एम क्यू मुत्तसिला जावियों की जोड़ी है। समझ में आया? अब देखेंगे नंबर 2 क्या बोला है वो, जाविया आर एम क्यू और जाविया एस एम आर। चलिए इसको अलग करके लिखेंगे, आर एम क्यू और जाविया एस एम आर, जाविया आर एम क्यू और जाविया एस एम आर है। एस एम आर और आर एम क्यू, देखिए ये पूरा जाविया है और ये उसका मुत्तसिला जाविया है। यही सवाल हम इसके अंदर देख लेते हैं, जाविया आर एम क्यू और जाविया एस एम आर। ये क्या ये दोनों मुत्तसिला जाविया है? ये बड़ा जाविया और ये आर एम एस एम आर, ये पूरा आर एम क्यू और एस एम आर है ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ये मुश्तरक साख है, तो ये दोनों मुत्तसिला जाविया है। लेकिन ये जो है ये बड़ा जाविया और ये जाविया इनके अंदरून मिलते हैं। देखो बड़े जाविये का अंदरून ये इधर मिल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जी नहीं, ये मुत्तसिला नहीं है।
क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर मुश्तरक साख बन रही है, लेकिन ये दो जावियों की मुत्तसिला साख है। और वजह क्या लिखेंगे कि क्यू के अंदरूनी हिस्से अलग अलग नहीं है, अंदरूनी हिस्से अलग अलग, क्योंकि अंदरूनी हिस्से अलग अलग नहीं है। क्योंकि बड़े जाविये का ये अंदरूनी हिस्सा मिल जा रहा है क्या नहीं छोटे जाविये में, इसीलिए इनके अंदरूनी हिस्से अलग अलग नहीं। जाविया आर एम एस और जाविया आर एम टी। आर एम एस और आर एम टी, आर एम एस और जाविया आर एम टी, जाविया आर एम टी और आर एम एस, ये मुश्तरक साख आ रही है इधर, ये गलत शक्ल बन गई है, ये एस है। एम एस मुश्तरक साख, आर एम एस और आर एम टी, क्या ये मुत्तसिला है? जी नहीं, ये भी मुत्तसिला नहीं है, जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आर एम टी ये बड़ा जाविया है और उसके अंदरून, इसके अंदर ये जाविये में मिल रहे हैं, अलग अलग अंदरून नहीं है, जी नहीं, ये मुत्तसिला जावियों नहीं है। क्यों? वजह ये लिखना है, क्योंकि अंदरूनी इससे अलग अलग नहीं है। चौथा देखेंगे, जाविया आर एम एस और जाविया एस एम टी, आर एम एस और एस एम टी, आर एम एस और एस एम टी, मुश्तरक साख कौन सी रहेंगी? एम एस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जी हाँ, ये मुत्तसिला जावियों की जोड़ी है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी मश्क 15 मुकम्मल हुई। आगे हम मुकम्मला जावियों के मुतालिक समझेंगे।